झांसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ताजिया इमामबाड़ा राष्ट्रीय पंच परमेश्वरी महासमिति झांसी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण रानी के ताजिया के ऊपर बरसात के पानी को टपकते देख रो रो कर इस बार खराब व्यवस्थाएं को लेकर काफी गुस्सा एवं व्यवस्थाओं को कोसा। उन्होंने बताया, रानी का सम्मान गौरव मिलना चाहिए। माननीय न्यायालय से निर्णय हो चुका है कि इस स्थान को सुरक्षित किया जाए। निरंतर काल से रानी ताजे का पूरा देखरेख शहर कोतवाल अपने संरक्षक में करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ कमियां नजर आई हैं। आपको बताते हैं झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से RK सेन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आज मुहर्रम की 7 तारीख है। जैसे कि बुंदेलखंड में रानी झांसी का ताजिया बहुत प्रसिद्ध है और जो महारानी लक्ष्मीबाई के ज़माने से जो आगे चलता आ रहा है, तो इसकी क्या परंपरा है, कितने वर्षों से रखता आ रहा है और आप कब से इसकी खिदमत करते आ रहे हैं? ये जो ताजिया है महारानी के झांसी के शासनकाल में वर्ष 1851 में ताजियादारी में झगड़ा हो गया था, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने एक ताजिए को स्थापित किया। उस टाइम हमारे मोहल्ले के दयाराम शर्मा जी मस्जिद सजाया करते थे, लेकिन चूँकि उनकी सामूहिक उसमें नहीं निकलती थी जुलूस में, तो और उसी टाइम को उनको पुत्र उत्पन्न भी हुआ, तो इन्होंने एक झूला चंदन का बनाकर वहाँ पेश किया दरबार में। तो रानी इससे बड़ी खुश और प्रभावित हुई, तो उन्होंने अपने ताजिए की याद, उन्होंने बोला बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, रानी साहिबा हम एक अर्ज करना चाहते हैं आपसे। अल्लाह और खुदा का घर होता है मस्जिद, हम ये चाहते हैं कि इस मस्जिद को आपके ताजिए के आगे मिसल में चलाएं। तो चूँकि वो वचन हार चुकी थी और सभी लोग उस फैसले में सहमत हो गए थे, तो उसी दौर से ये मस्जिद आगे चलती है। नंबर 2 पर झांसी रानी का ताजिया चलता है और इसकी खिदमतगार हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं और आज वर्तमान में चल रहा है। एक क्वेश्चन बताएं, दर्शक जुड़े हैं, जनता आपको देख रही है, जैसे कि उस साल की अपेक्षा इस साल एक मतलब तंबू लगा हुआ है और ताजिए के ऊपर कुछ पन्नी भी नज़र आ रही है, बरसात शुरू है, क्या कहेंगे? क्या पानी क्या गिर रहा है क्या ताजिए के ऊपर? पानी तो ऐसा है श्रीमान जी कि हमारे इस आयोजन के मुख्य संरक्षक पदेन शहर कोतवाल साहब होते हैं और वो इस व्यवस्था को देखते हैं। उनकी विचारों की कोई गलती नहीं है, वो अपने नीचे के अधिकारियों को बता देते हैं, नीचे के अधिकारी और नीचे के अधिकारी को बता देते हैं। तो ये व्यवस्था भैया बिल्कुल ध्वस्त है और हमको जैसी जो पूर्व में व्यवस्था दी गई थी वो व्यवस्था इस साल है ही नहीं है। सत्या का भी ताजिया पीछे लगा हुआ है महारानी लक्ष्मीबाई का, तो आप उस पर खुद निरीक्षण कर लेंगे, पूरा ताजिया भीगा हुआ रखा है भैया। अभी हम मिस्त्री को बुलवा करके उसको सही करवाया हमने ताजिए को। प्रशासन से क्या मांग करेंगे इस पर? हम तो प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इस ताजिए को, जैसा कि पूर्व में रानी महल के अंदर कोतवाली स्थापित हुआ करती थी, तब इस ताजिए का पूरा देखरेख
अच्छी तरीके ढंग से होता है। कितने वर्षों से ये बाहर आ गया? जब आप कह रहे रानी के महल के अंदर रखता था, कितने वर्षों से बाहर आ गया ये? सर ये ताजिया जो है पुरातत्व विभाग के अधीन आने पर इस जी। ताजिए को बाहर कर दिया गया और उस समय हमारे पूर्वज लोग तो आपकी मांग और जनता की मांग को मानते हुए मतलब अंदर सुरक्षित किया जाए ताजिए को, ऐसा मानते हैं? हम बिल्कुल मानते हैं, उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए भाई। जो रानी का गौरव है, रानी का जो इसमें सम्मान जुड़ा हुआ है, तो उसका पूरा शासकीय सम्मान होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। हमको इसके लिए बहुत भाई साहब खेद व्यक्त है और हमारी कमेटी को भी खेद व्यक्त है कि हम ऐसी वीरांगना के लिए यार लोग बाग झांसी के, हम तो लेते हैं झांसी की रानी का, लेकिन उनकी विरासत की और भाई साहब ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे हमको बहुत कष्ट होता है। ताजिया 2 दफे डैमेज हो चुका है और हमने उसको सुधरवाया भाई सब काशियों को। जनता आपको देख रही है, प्रशासन और शासन से क्या मांग रखेंगे? आपकी भावनाएं जैसे दिख रही हैं। और इस प्रोजेक्ट के लोगों को आकर के इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। हम तो इतना ही कहेंगे, आगे हमारे महामंत्री श्री अरुण द्विवेदी। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण द्विवेदी। बरामदा बना हुआ है, कक्ष बना है, उसमें रखा जाता था, ये हमने स्वयं देखा। उसके बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ अस्तित्व में आया पूरे देश भर में, तो झांसी में भी आया। रानी महल में से ताजिया को बाहर कर दिया गया क्योंकि वो पुरातत्व की एक बायोलॉजी के अनुसार उसमें भीतर नहीं हो सकता था, तो वो बाहर कर दिया गया। लेकिन इसकी व्यवस्था को रानी साहब के ही समय से, जब रानी साहब गुजर गए, तो अंग्रेज़ों ने ये कि इस परंपरा को वो लोग तो जानते नहीं थे, उन्होंने शहर कोतवाल को अधिकृत कर दिया। शहर कोतवाल तब से आज तक लगातार अनवरत रूप से कोई भी कोतवाल रहा हो, वो अपने संरक्षण में ताजिया का निर्माण, यहाँ की साज सज्जा और यहाँ की आवश्यक व्यवस्थाएं तथा प्रसाद आदि का कार्य कराते रहे। तो जितनी व्यवस्थाएं अच्छे से करना चाहिए थी, उसमें कहीं कमी रह गई। इसको वाटर प्रूफ बनवाना चाहिए था, ये जो नहीं बन पाया। यहाँ पर सजावट उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी विगत वर्षों में हुई, क्योंकि प्रशासन तो सहयोग की भावना रखता है, लेकिन अभिव्यक्ति कितनी कर पाता है, ये हमारे आपके सबके सामने।